भारत की संस्कृति और सभ्यता एक ऐसे विशाल समुद्र की तरह है जिसका एक लोटा जल करीब करीब हर देश ने पिया है। दुनिया की कई भाषाएं संस्कृत की गंगा से ही निकलती हैं। हमारे दिए जीरो के बल पर ही पश्चिमी देश हीरो बनने का दावा करते हैं। सुश्रुत की सर्जरी से ही दुनिया ने अंग्रेजी वाली सर्जरी के बारे में जाना। हमारे योग को ही दुनिया ने अंग्रेजी में योगा कहकर पुकारा। उत्तर भारत के मखानों ने ही पश्चिमी देशों में पॉपकॉर्न को रिप्लेस किया। और ऐसे तमाम सबूत हकीकत के दस्तावेजों में मौजूद हैं जिन्हें खोलकर पढ़ने भर से ही आपके अंदर गौरव का संचार हो सकता है। इसे ही भारत की सॉफ्ट पावर कहा जाता है। और भारत की इसी सॉफ्ट पावर की एक ब्रांच, जिसे आप इकोनॉमिक ब्रांच भी कह सकते हैं, इसने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी हंगामा हुआ होगा। दरअसल ये भारत के आर्थिक पुनर्जन्म की कहानी है, जिसे आप करेंसी वाली क्रांति भी कह सकते हैं। कहते हैं कि इश्क में एक आशिक अपनी प्रेमिका से एक वादा जरूर करता है, और वो वादा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। अब आप कहेंगे कि कहने सुनने के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। पर भारत कहता है कि प्रैक्टिकल है, राष्ट्र प्रेम में प्रैक्टिकल है। हमारा इसरो हिंदुस्तान की धरती पर चांद का सैंपल साइज का टुकड़ा लाने की तैयारी कर चुका है। तो वहीं अब हम अपने सपनों को भी पूरा करने के रास्ते पर निकल चुके हैं। आज दुनिया जिस खबर को चश्मा बदल बदल कर पढ़ रही है, वो खबर ये है कि अब पूरे विश्व में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। IMF की ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नॉमिनल GDP अब $4.187 ट्रिलियन हो गई है। यह आंकड़ा जापान की GDP यानी कि $4.186 ट्रिलियन से बस थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन यही छोटा सा अंतर भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर ले आया। अब भारत से आगे सिर्फ 3 देश हैं। अमेरिका 30.507 ट्रिलियन डॉलर, चीन 19.231 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी 4.744 ट्रिलियन डॉलर। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। 10 साल पहले साल 2015 में भारत की GDP 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी और हम दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। आज हमने 105% यानी कि 105% की छलांग लगाई है। यानी एक दशक में हमारी अर्थव्यवस्था दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। और ये रफ्तार बताती है कि भारत का आर्थिक रथ अब रुकने वाला नहीं है। और ये सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं, बल्कि भारत की मेहनत, नीतियों और विजन की जीत है। इसे आप कुछ ऐसे उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला है मजबूत नीतिगत सुधार। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जैसे योजनाओं ने भारत को निवेश का हब बनाया। माइक्रॉन, सैमसंग जैसी वैश्विक कंपनीज भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, निवेश कर रही हैं। इसके साथ ही GST और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसे सुधारों ने कारोबारी माहौल को आसान बना दिया। दूसरा पॉइंट है विशाल उपभोक्ता बाजार। 1.4 अरब की आबादी और आगे बढ़ता मिडिल क्लास भारत को दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनाता है। ग्रामीण इलाकों में भी डिजिटल क्रांति ने इस कंजप्शन को बढ़ाया है। तीसरा है
निर्यात में उछाल। भारत का निर्यात साल 2021-22 में 65,000 करोड़ डॉलर को पार कर गया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और सॉफ्टवेयर में दुनिया को लीड कर रहे हैं। और इसके बाद हमारी ग्रोथ रेट जो 6% से ज्यादा है। IMF के मुताबिक भारत अगले 2 साल तक 6% से ज्यादा की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं जापान की ग्रोथ रेट सिर्फ 0.6% रहने की उम्मीद है। यानी जापान हमसे कोसों पीछे पहुंच सकता है। इसके लिए आप जापान के कुछ चैलेंजेस को भी समझ सकते हैं। जापान की अर्थव्यवस्था बूढ़ी होती आबादी और वैश्विक व्यापार युद्धों के प्रेशर में है, दबाव में है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और 3.5% की महंगाई दर ने जापान को मुश्किलों में डाल दिया। यहां हम ये भी साफ कर दें कि सिर्फ एक रैंकिंग की बात नहीं है, ये भारत की बदलती हुई तस्वीर है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कहना है कि अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो 2.5 से 3 साल में हम जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy.